कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी जो कि एक महाराजा की है। एक बार एक राजा था, उसके 7 रानियां थी। सातों के पास कोई संतान नहीं थी, वह इसलिए बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक जाने माने बाबा के पास जाऊँ और अपना मन का हाल उसे सुनाऊँ। तो वह जाते हैं बाबा के पास। बाबा के पास जाकर बोलते हैं, हे बाबा, मेरे कोई भी संतान नहीं है, जिससे मैं बहुत दुखी और चिंता में रहता हूँ। बाबा ने कहा, महाराज दुखी मत हो, मैं तुझे एक लकड़ी का डंडा देता हूँ, जो कि एक रास्ते में आम है, उसको एक लकड़ी का डंडा रास्ते में आम पर मारना, जिससे 7 आम गिरेंगे और 7 आम 7 रानियों को खिला देना, जिससे तुम्हारी संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, दोबारा मारने से 7 आम वापस चले जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है महाराज, कहकर महाराज जी निकल पड़े। रास्ते में आम के पेड़ पर उसने डंडे को मारा तो 7 आम नीचे गिरे। उसके मन में लालच आया और उसने सोचा, क्यों न मैं एक बार फिर लकड़ी के डंडे को आम के ऊपर मारूं तो 7 और गिरेंगे और 2-2 संतान की प्राप्ति होगी। तो उसने दोबारा मारा तो 7 आम वापस चले गए। तो महाराज जी बहुत ही चिंता में पड़ गए। उसने सोचा, चल एक बार फिर मैं बाबा के पास जाता हूँ। और बाबा के पास जाकर कहने लगा, हे बाबा, मैंने लालच किया और दोबारा से डंडे को मारा तो 7 आम वापस चले गए। तो बाबा को क्रोध आया और उसने कहा, मैंने तुझे एक ही बार मारने के लिए बोला था और तूने दोबारा ये गलती की तो तुम्हारे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। लो, एक बार फिर ट्राई करना और इस डंडे को मारना और 7 आम लेकर घर चले जाना। तो वह रास्ते में जाकर डंडे को मारता और 7 आम लेकर घर चले जाते हैं। उनमें से राजा महाराज को 7 रानियों में से सबसे छोटी जो रानी थी वो बहुत ही अधिक प्रिय थी। उसने 6 रानियों को तो उसने थोड़े से, जैसे कि आम थोड़े से पके हुए नहीं थे, वो दे दिए, और सबसे छोटी वाली को जो आम सबसे अच्छा था ना वो दे दिया। तो छोटे वाली थोड़ी काम में बिजी थी, उसने उस आम को एक स्लैब पर रख दिया। तो 6 रानियों ने अपने आम को खा लिया। तो थोड़ी देर में एक नेवला वहाँ आता है और नेवले ने उस आम को सूंघ लिया। तो रानी को पता नहीं चलता, तो उसके बाद रानी ने उस आम को खा लिया। 9 महीने बाद 6 रानियों को तो संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन जो 7वीं रानी थी उसको एक नेवला ही पैदा हुआ। तो राजा बड़े दुखी और चिंता में रहने लगे। मैंने तो इसके लिए बहुत ही अच्छा आम रखा था और इसको ही नेवला क्यों हुआ, और 6 रानियों को तो संतान की प्राप्ति हुई है। तो वह मन में बहुत दुखी हुआ और वह फिर से बाबा के पास जाता है और कहता है, हे बाबा, मैंने तो आम एक जैसे ही लेकर सभी रानियों को दिए थे, लेकिन छोटी रानी मेरी सबसे प्रिय थी, उसको एक सुंदर सा आम दिया था, तो उसको ही नेवला क्यों हुआ? 6 रानियों को तो बच्चों की प्राप्ति हुई है। तो बाबा कहने लगे, हे मूर्ख, तूने पार्शलिटी की है, और जिससे लालच जो तेरे मन में था, जो एक अधिक प्रिय थी, उसको ही तूने आम अच्छा दिया, और बाकियों को तूने, मेरे हिसाब से तो वो 7 आम एक ही जैसे थे, लेकिन तेरे हिसाब से एक आम था जो सबसे अच्छा था, वो तूने उसको दिया। इससे उनके साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ है, और तेरे मन में भी जो लालच है, जिससे तुम्हारे ये नेवले की संतान प्राप्त हुई है, अब इसको कोई भी नहीं बदल सकता। ऐसा होता है उसके साथ वैसा ही होता है। कभी भी दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, धोखे में उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलता। तो इसलिए आप ईमानदारी से रहेंगे तो भगवान भी आपका भला करेंगे। तो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।